A very very top of the morning to you student. Today in this video we're going to start lesson 9 of class 3rd English, which is worms also eat fruit. So student, let's read the story. Okay. Long ago there was a big fight between birds and man over mangoes. The man said, "The mangoes belongs to us, but the birds eat them all up." The man got angry with the birds and the birds got angry with the man. They fought for a long time. तो इस पैराग्राफ में क्या होता है, बहुत पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में, इंसानों के और पक्षियों के बीच में हुई थी. किसके लिए, आम के लिए हुई थी. जो इंसान है वो कह रहे थे कि जो आम है वो हमारा है और जो पक्षियां हैं वो पूरे आम को खा जाती थी. इसी वजह से इंसान और पक्षी एक दूसरे से हमेशा नाराज रहते थे. कम टू द नेक्स्ट पैरा. One day, a little boy saw a mango on a tree. He wanted the fruit, but there was a bird sitting near it. So he said the bird, that mango is mine. Don't eat it. The bird said, "No, it's mine." The boy threw a stone at the bird and hit it. All the birds in the tree got very angry. They all said, "The mangoes are ours. We will eat them. We won't let the man to eat them." Soon a number of mans came there. They said, "We will kill all the birds." तो इस पैराग्राफ में क्या होता है, एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसने देखा कि वहाँ एक पेड़ पे आम लगे हुए हैं ना, तो उसे वो आम चाहिए होता है. वो कहता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जस्ट वो देखता है कि वहाँ पर एक पक्षी बैठी हुई है ना. तो वो उस पक्षी से कहता है कि तुम इस आम को मत खाना, ये मेरा है. तो वो जो पक्षी है वो कहती है, नहीं ये मेरा है. और इसी बात पे उस बच्चे ने उस पक्षी के ऊपर पत्थर फेंक दिए. तो सारे जो पक्षी उस पेड़ पे बैठे हुए थे वो क्या हो गए, वो नाराज़ हो गए और वो लोग कहने लगे कि ये हमारा आम है और हम इससे खा जाएंगे और इंसानों को खाने नहीं देंगे. थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बहुत सारे इंसान वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग पक्षियों को मार डालेंगे. An old man saw the fight. He said, "Don't fight. There are enough mango in the trees. The birds can have one half of them and the man can have the other half." तो एक बूढ़ा इंसान होते हैं वहाँ पर, वो ये सारी लड़ाई देखते रहते होते हैं ना. तो वो कहते हैं कि तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो, तुम लोग लड़ाई मत करो, इस पेड़ पे बहुत सारे आम हैं. एक काम करो, इस ये पेड़ का आधा आम पक्षी ले ले और आधा आम इंसान ले ले. नेक्स्ट, द मैन आस्क्ड विच हाफ इज आर. तो जो इंसान है वो कहते हैं कि हमारा कौन सा आधा है. द बर्ड्स आस्क्ड विच हाफ इज आर. फिर जो पक्षी हैं वो कहती हैं हमारा कौन सा है. द ओल्ड मैन सेड, bird fly to the top of the tree so they can have a fruit from the top branches. The man can have the mangoes from the branches near the ground. They can reach them easily. तो उन बूढ़े इंसान क्या कहते हैं कि जो पक्षी है वो ऊपर उड़ती है ना, तो वो क्या करे, ऊपरी भाग ले ले पेड़ का, और जो इंसान है वो नीचे वाले पार्ट को अच्छी तरीके से मतलब तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, तो वो नीचे वाला भाग ले ले. The bird and the man agreed to this wise judgment. Suddenly, he heard a voice and it said, "Which fruit are ours? We can reach all the parts of the tree. So tell us, which ones are ours?" तो जो पक्षी होती है और इंसान होते हैं इस निर्णय पर तैयार हो जाते हैं ना, मान जाते हैं. और फिर अचानक ही क्या होता है, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है. वो आवाज़ में से उन्हें क्या सुनाई देता है, वो बोलता है आवाज़ कि मेरा, हम लोग का कौन सा फ्रूट है ना. हम तो कहीं पर भी जा सकते हैं, पेड़ के किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी भी पार्ट को हम लोग रीच कर सकते हैं, है ना. तो बताइए हमारा कौन सा है. द बर्ड एंड द मैन heard the voice and looked around. Just then a worm came out of a mango. The worm said to the old man, "You gave the fruit on the top branches to the birds and the fruit on the branches near the ground to the man. You forget us, the worms. We also eat fruit, which are ours." तो जो पक्षी होते हैं और जो इंसान होते हैं वो ये आवाज़ सुनकर अपने आसपास देखते हैं. तभी वो देखते हैं कि वहाँ से एक कीड़ा निकल के आ रहा है ना, वाम्स निकल के आ रहा है ना. और वो जो वो वाम्स है वो कहता है यस बूढ़े इंसान के से कि आपने क्या करा, आपने तो ऊपर वाली भाग पक्षियों को दे दिया और नीचे वाला भाग इंसानों को दे दिया. अब बताइए आप हमें कैसे भूल गए, हम भी तो खाते हैं फ्रूट, हम बताइए हमारा कौन सा है.
The old man was very surprised. He didn't know the answer. फिर वो जो बूढ़ा इंसान है वो तो एकदम चौंक जाता है और फिर वो उसके पास उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है. The fight still goes on. The man say, the birds eat all the mangoes. The birds say, the mans eat all the mangoes. And the worms live quietly in the mangoes and eat them. तो क्या होता है ये जो ये जो लड़ाई है वो चलती जाती है और वैसे ही वही चीज़ें इंसान कहता है कि बर्ड खाते हैं सारे मैंगो और बर्ड कहते हैं कि इंसान खा जाते हैं. पर होता क्या है जो उसमें कीड़े जो होते हैं वो सारे आम को खा जाते हैं. नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग. फर्स्ट इज फाइट. फाइट मतलब होता है लड़ाई, है ना. हाफ का मतलब होता है आधा. पार्ट का मतलब होता है हिस्सा. माइंड का मतलब मेरा. बिलोंग मतलब भाई वो चीज़ जिसकी है वो, है ना, जो उसका ओनर है उसका उसकी वो चीज़ है ना, बिलोंग लाइक दिस. ठीक है. हिट का मतलब होता है मारना. सरप्राइज का मतलब होता है चौंक जाना, है ना. नेक्स्ट वी हैव वर्ड पावर. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. नाउ वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स, ओके, with these words. Let's read the words. Answer, hit, reach, fight, surprise, half, over, worms, belongs, and parts. Okay, now let's read the sentence. First one is birds eat dash. What dash? Yes, birds eat worms. So you have to write here worms. Okay, now second one is the fox jumped up but did not dash the grapes, so he jumped again. तो क्या होता है जो फॉक्स होता है वो कूदता है और वो अंगूर को नहीं पकड़ पाता है और उसके बाद वो दोबारा कूदता है. तो क्या नहीं पकड़ नहीं पाता है ना, रीच नहीं कर पाता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. थर्ड वन इज दिस बाइसिकल डैश टू सुरेश. His father bought it for him last year. Okay, sorry, last week. So तो क्या बोल रहा है कि ये जो बाइसिकल है वो किसका है, सुरेश का है. उसके पापा उसके लिए क्या कर रहे हैं, उनके पिछले हफ्ते लेकर आए थे, है ना. तो बिलोंग्स. ओके, लेट्स डू फोर्थ वन. There are radios in every town and every village. News reach all dash of the country in a short time. Yes, यहाँ पर क्या आएगा, सारे हिस्से में जो है समाचार जल्दी पहुँच जाता है. Now come to the fifth one. Once two cats fought dash a cake. What? एक बार क्या होता है, दो बिल्लियाँ जो हैं वो लड़ रही होती हैं. किसके लिए? हाँ, केक के लिए लड़ रही होती हैं. ओवर अ केक, है ना. यहाँ पर अ लिखा था पर वो इरेज हो गया. ईच कैट सेड दैट केक इज माइन. अ monkey saw this. It went to the cat and said, stop your dash, let me be your judge. तो ये सारा चीज़ एक बंदर जो वो देख रहा होता है और कहता है कि तुम लोग लड़ना बंद करो और मैं तुम इसका वो उपाय बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारा जज बनने दो. ठीक है. यस, क्या आएगा, फाइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट सिक्स्थ वन. द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन बट नो बॉयज गिव द डैश. तो टीचर ने क्या करा, क्वेश्चन करा, है ना, प्रश्न पूछा, पर किसी भी बच्चे ने क्या नहीं करा, आंसर नहीं दिया. ओके, आंसर. ठीक है. नेक्स्ट सेवेंथ वन. द बॉय थ्रू अ स्टोन एट द डॉग बट द स्टोन डिड नॉट द डॉग. व्हाट? बॉय ने क्या करा, एक बच्चे ने पत्थर फेंका किसके ऊपर, डॉग के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, है ना, पर वो जो पत्थर है वो उस डॉग को नहीं लगी. ठीक है. मोहन वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट बट ही फेल इन द एग्जामिनेशन. ऑल हिज टीचर वॉज डैश. तो मोहन नाम का एक लड़का था, वो बहुत ही अच्छा था, है ना, अच्छा लड़का था पढ़ने में,
पर वो क्या हुआ, वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो सारे जो उसके टीचर हैं वो क्या हो गए, सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, इतना अच्छा बच्चा पढ़ने वाला कैसे फेल हो गया। ठीक है। नाइन्थ वन इज आई कट द एप्पल इन टू एवल्स एंड गेव वन डैश टू माई ब्रदर, है ना। मैंने क्या करा, मैंने एक सेब को दो पार्ट में क्या करा, काटा, और एक पार्ट मैंने किसको दे दिया, अपने भाई को दे दिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स अपन ने कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट comprehension question. Now we have to answer the following question. We have 9 question here and we have to answer these questions. Let's do one by one. So the first question is, what was the man's complaint about the birds? तो इंसान जो है उनका क्या कंप्लेंट था, किसके बारे में, पक्षियों के बारे में। तो भाई क्या शिकायत थी इंसानों की, इंसानों की ये शिकायत थी कि जो पक्षियां हैं वो सारा आम खा जाती हैं, बल्कि वो आम किसका है, इंसानों का है। सो द मैन कंप्लेंट वॉज दैट द मैंगोज बिलोंग्स टू मैन एंड बर्ड्स ईट दैम ऑल। लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज द बर्ड्स कंप्लेंट अबाउट द मैन? पक्षियों की क्या शिकायत थी इंसानों के लिए, सेम वही है ना। पक्षियाँ कहती थी कि जो आम है वो उन लोगों का है और इंसान क्या है, खा जाते हैं। सो birds complaint was that mango belong to birds and man eat them all. Question number 3, who wanted to eat a mango one day? एक दिन आम कौन खाना चाहता था? Answer is a little boy wanted to eat mango one day. एक छोटा सा बच्चा उसने एक बार देखा था आम और उसको खाने का मन कर रहा था, ये अपन ने स्टोरी में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉय डू? उस बच्चे ने क्या करा फिर? आंसर इज द बॉय थ्रू अ स्टोन एट द बर्ड एंड हिट इट। उस बच्चे ने एक पत्थर फेंका किसके ऊपर, पक्षी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द मैन वांटेड टू डू? जो इंसान है वो क्या करना चाहते थे? आंसर इज द मैन वांटेड टू व्हाट, किल द बर्ड्स। जो इंसान थे वो क्या करना चाहते थे, पक्षियों को मारना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ट्राई टू स्टॉप? बूढ़ा इंसान क्या करना चाहता था, किस चीज़ को रोकना चाहता था? द ओल्ड मैन ट्राई टू स्टॉप द फाइट। जो बूढ़ा इंसान है वो क्या करना चाहता, लड़ाई को रोकना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7, डिड द ओल्ड मैन जजमेंट स्टॉप द फाइट? क्या जो भी जजमेंट दिया था बूढ़े इंसान ने, उसके बाद इंसान और चिड़िया की लड़ाई जो है वो बंद हो गई थी? So the answer is no. The old man judgment did not stop the fight. जजमेंट के बाद भी जो उन दोनों की लड़ाई थी वो ख़त्म नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 8, we also eat fruit. Who said these words? हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी फल खाते हैं, ऐसा किसने कहा था? So the answer is we also eat fruit. Worm said these words. है ना, ऐसा किसने कहा था, कीड़ों ने कहा था। 9th क्वेश्चन इज हु क्वाइटली ईट द मैंगोज, है ना, धीरे से कौन खा लेता था आम? यस, द आंसर इज वर्म्स क्वाइटली ईट द मैंगोज। जो वर्म्स हैं वो सारे खा लेते थे आम को। सो नाउ लेट्स डू बी पार्ट। दिस इज रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट ट्रू और फॉल्स। नाउ वी हैव टू आंसर दिस in true and false statement, which is true and which is false. So first one is all the birds said the mangoes are ours. सारी जो पक्षियां हैं वो क्या कहती थी कि ये जो आम है वो हमारा है। This is true कहती थी वो लोग, है ना। Next one is second, an old man said the man can have all the mangoes. तो बूढ़े इंसान ने क्या ऐसा कहा था कि जो पूरे आम है वो इंसानों का है? No, this is false. दिस इज फॉल्स, ऐसा कहा ही नहीं था उसने। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, द वर्म सेड वी ऑल्सो ईट फ्रूट। तो क्या कीड़ों ने कहा था ऐसा कि हम लोग भी ये क्या कहते हैं, फल खाते हैं? हाँ, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट वन इज द मैन एंड द बर्ड्स एग्री
to the old man judgment. जो इंसान है और कौन पक्षियाँ, वो दोनों ही जो भी सुझाव दिया था किसने, बूढ़े इंसान ने, उससे वो तैयार हो गए थे. यस, तैयार हो गए थे वो लोग. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन. द वर्म्स केम आउट फ्रॉम द मैंगोज. है ना, वो जो कीड़ा है वो कहाँ से आया था, मैंगो से आया था. यस, आया था, मैंगो से ही आया था. नाउ let's do fourth one, that is grammar and use. This is learn these. So these are the words which is used, which we use in our daily life. So let's see it. I, my, mine and these all are used for ourselves, है ना. मैं जब अपने लिए यूज़ करूँगी I, है ना, my मेरा, mine मेरा, है ना. यू, योर एंड योर्स. यू मतलब तुम्हारा, यू योर का मतलब भी तुम्हारा, एंड योर्स का मतलब भी तुम्हारा. ही, हिज. ओके, इन तीनों का मतलब क्या होगा, वह. दिस इज यूज फॉर बॉय. नेक्स्ट वन इज शी, हर एंड हर्स. तो शी इज, we will use she for girls. Okay, and these all three words are used for girls. We, are and ours. We are used for a group of person, group of what, man and anything. So these all are used for group of. They, their and they. Okay, they are also used for group of, but when they stay far away from you. Okay, then you will use they, है ना. They are playing like this. Okay, इस सेंटेंस को रीड कीजिए. ए, दिस इज़ माई बुक. बी, दिस बुक इज़ माइन. है ना, देखो दो सेंटेंस लिखे गए हैं अलग अलग तरीके से, पर दोनों का जो मतलब है वो क्या है, एक जैसा ही है, सेम ही है. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट थिंग. Sentence A and B have the same meaning. Now rewrite the following sentence as and B. तो A और B दोनों ही सेंटेंस का क्या है, एक ही मतलब है, पर हमें क्या करना है यहाँ पर, अपन को वी हैव गिवन 10 सेंटेंस एंड वी हैव टू राइट इट इन लाइक बी. ओके, जैसे ये बी जैसा लिखा हुआ है ना, उस तरीके से अपन को सेंटेंस को यहाँ पर लिखना है इस ब्लैंक प्लेस में. ठीक है, लेट्स डू इट. फर्स्ट वन इज दिस इज माई पेंसिल. सो क्या लिखेंगे अपन, दिस पेंसिल इज what, mine. Next one is this is your pencil. So how we will read like how we will read it like, so we have to write it like this. This what, pencil is yours. Okay, now come to the next third one. These are my books. So how we will write it, yes, these books are what, mine. Next, fourth one is those are his books. So those okay, those books are his. Next one is these are our bags. So these bags are what. Okay, next sixth one is those are your bags. So those bags are yours. Okay, now come to the seventh one, that is his bicycle. So how we will write it, that bicycle is his. Next one is this is her bicycle. So this bicycle is hers. Ninth one is this is our house. So this house is ours. Next, 10th one is that is their house. So how we will write it,
That house is there. So moving ahead. B. Fill in the blanks with the words given. So what are words? Mine, hers, yours, his, ours, and theirs. These are the words, and we have blanks here. So let's do it. First one is Ravi. May I borrow your bicycle, मोहन? तो रवि ने मोहन से कहा, क्या मैं तुम्हारा जो साइकिल है वो मैं कुछ देर के लिए ले सकता हूँ? मोहन, वेयर इज वॉट? यस, वेयर इज योर्स? तो वो पूछता है, मोहन कहता है कि तुम्हारा कहाँ पर है, तुम्हारी बाइसिकल कहाँ पर है? रवि, आई लर्नड डैश टू अशोक दिस मॉर्निंग. तो रवि जो है वो कहता है कि मैंने क्या करा, मैंने अपनी बाइसिकल अशोक को दे दी, है ना. आज सुबह मैंने अपनी बाइसिकल अशोक को दे दी. दैट इज माइन. ओके, आई लर्नड माइन टू अशोक दिस मॉर्निंग. सेकेंड वन इज दिस हाउस इज डैश वी बॉट इन 1960. ये वो हाउस है जिससे हमने कब ख़रीदा था? 1960 में ख़रीदा था. ओके, है ना. ये क्या है? ये हमारा हाउस है, ये हमारा घर है, और इसे हमने 1960 में ख़रीदा था. लेट्स डू थर्ड वन. दिस इज़ नॉट कमलाज बैग डैश इज़ वाइट. ये जो है बैग, ये किसका नहीं है? कमला का नहीं है. ये कैसा है? सॉरी, वो उसका जो बैग है वो कैसा था? यस, वाइट कलर का था. हर्स, यस, बैग, यस यस यस, हर्स इज वाइट. नेक्स्ट फोर्थ वन इज माई अंकल नाउ लिव इन आवर हाउस ही डैश डैश लास्ट मंथ. तो मेरे जो अंकल हैं वो अब हमारे साथ रहते हैं क्योंकि उन्होंने क्या करा था? ही सोल्ड हिज लास्ट मंथ, है ना. उन्होंने इसे क्या करा था? इसे पिछले ही महीने बेच दिया. फिफ्थ ए, don't this house belong to your uncle's once? B, yes, it did, but it isn't dash now. They sold it last year. So यहाँ क्या आएगा? Theirs. Okay. Let's do C. Look at the three words and the two sentence underlined there. Under there, sorry. So अपने पास कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ राइट पेन एंड पेंसिल, एंड इसी से 2 सेंटेंस बनाया है. फर्स्ट वन इज़ राइट विद अ पेंसिल एंड सेकेंड वन इज़ डोंट राइट विद अ पेंसिल. तो पहले इसको पॉजिटिव बताया, उसके बाद नेगेटिव बताया, है ना. पेंसिल से लिखो, और दूसरे में बोल दिया दूसरे सेंटेंस में कि पेंसिल से मत लिखो. नाउ write sentence like one and two using the words from each group. So we have words given here, है ना. And now we have to make two sentence like above, है ना. जैसे अपन को ऊपर दिया गया उसी तरीके से अपन को लिखना है, यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं. सो लेट्स डू इट. तो पहला जो वर्ड है वो क्या क्या है? 3 वर्ड. पहले ईट, स्पून एंड योर हैंड्स, है ना. तो पहले सेंटेंस में अपन को क्या करना है? स्पून को यूज़ करना है ना. कैसे भी बना सकते हैं अपन? ईट विथ अ स्पून. हमें क्या करना है? इन दोनों वर्ड को अपन ने यूज़ कर लिया. ईट विथ अ स्पून. किससे खाओ? चम्मच से खाओ. डोंट ईट विथ योर हैंड्स, है ना. किसके साथ मत खाओ? अपने हाथों से मत खाओ. अपन ने एक बार ये दोनों यूज़ करा और उसके बाद एक बार ईट एंड योर हैंड्स यूज़ करा. सो सेकेंड वाले के लिए अपने पास 3 कौन कौन से वर्ड्स थे? क्लोज द डोर एंड द विंडोज़, है ना. तो इससे अपन क्या बना सकते हैं? 2 सेंटेंस. क्लोज द डोर, डोंट क्लोज द विंडो. थर्ड वन इज कम इन टाइम एंड लेट. इन तीनों से अपन क्या बना सकते हैं सेंटेंस? कम इन टाइम, डोंट कम लेट, है ना. समय पर आओ, देर मत करना, है ना. देर, है ना, लेट मत आओ. फोर्थ, इनके लिए यहाँ पर क्या क्या वर्ड है अपने पास? कॉल, रवि, मोहन, है ना. तो इससे क्या बनेंगे अपने लिए सेंटेंस? 2. कॉल रवि, डोंट कॉल मोहन, है ना. फिफ्थ क्या है अपने पास? फिफ्थ है ईट वन ऑफ द एप्पल एंड ऑल द एप्पल्स. सो तो इससे क्या बन सकता है सेंटेंस? ईट वन ऑफ द एप्पल, डोंट ईट ऑल द एप्पल्स, है ना.
एक एप्पल खा लो इनमें से और पूरे मत खाओ. सेब, है ना. एप्पल मीन्स सेब, यू नो. Sixth one is look in front and left or right. Now we can make A, look in front. B, don't look left and right or right and left. Seventh one is go by train by bus, है ना. तो इससे अपन क्या बना सकते हैं, दो सेंटेंस. गो बाय ट्रेन, डोंट गो बाय बस, है ना. किससे जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से मत जाओ. Eighth one is write on the side of the on one side of the paper and तीसरा जो अपने पास वर्ड्स हैं वो क्या है, ऑन बोथ द साइड्स. ओके, सो कैसे अपन इससे सेंटेंस बना सकते हैं, राइट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, डोंट राइट. बी वन इज डोंट राइट ऑन बोथ द साइड ऑफ द पेपर. नाउ कम टू द लेट्स डू इट. ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट वर्म्स हार्मफुल टू द फ्रूट्स, है ना. कौन कौन से कीड़े किस किस फ्रूट्स के लिए वो हैं, हार्मफुल है. वी हैव टू डू इन दिस पार्ट. फर्स्ट वन इज कैरोबिन फ्रूट फ्लाई, है ना. ये कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है ना. बी क्या है, सेकंड फ्लामिंगोज. ये कैसा दिखता है वो दिखाती हूँ मैं आपको. ये देखिए, ये वाले कीड़े तो आपने देखे ही होंगे, वॉर्म्स, है ना. ये वाले वॉर्म्स तो आपने देखे ही होंगे. ये सी देखिए, टोमेटो फ्रूट वॉर्म्स, है ना. आपने देखा कभी कभी टोमेटो पे ही वॉर्म्स आपको मिल जाते हैं, है ना. आपके पापा लाते हैं सब्जी या फिर मम्मी, है ना, कोई भी लाता है आपके घर सब्जी और आप देखते हैं कि ऐसे आपको वॉर्म्स दिखते हैं. फोर्थ वन इज वन माउथ कैटरपिलर. ये कैसा होता है, देख, ये कुछ इस तरीके से दिखता है. नेक्स्ट कोडलिंग माउथ, है ना. ये कैसा होता है, ये इस तरीके से दिखता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. हैव अ गुड डे.